हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुशीज इंटीग्रल थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलता है? दिस इज थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। सो अगर आपके पास फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो उसका इंटीग्रेशन के रिस्पॉन्स करस्पॉन्डिंग आपका ये थ्योरम है। ओके, सो इफ ए फंक्शन, लेट्स सी व्हाट इट सेज इफ ए फंक्शन fz is analytic, if a function fz is analytic and its derivatives and its derivatives and its derivatives f dash z continuous at all points inside and on a simply closed curve. Okay, so simply closed curve C, then you have contour integral या closed integral over curve C fz dz will be 0। कहने का मतलब यह है कि सपोज आपके पास कोई इस तरीके से कोई एक आपके पास कोई एक कर्व है और इस कर्व पे हम कर्व को हमेशा लेंगे एंटी क्लॉकवाइज में। ओके, सो ये इंटीग्रेशन जो है आपका, ये कर्व हम कौन सा ले रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटीग्रेशन हम पॉजिटिव लेते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं। सो ये जो एफ जेड है, एफ जेड और एफ डैश जेड, ये दोनों क्या है आपका? एफ जेड तो पूरा एनालिटिक है, यहाँ पे एफ जेड इज एनालिटिक एंड पूरे कर्व पे भी एफ जेड एनालिटिक है और इस कर्व के अंदर भी एफ जेड क्या है? एनालिटिक है। ओके, और एफ डैश जेड के बारे में जो कंडीशन है वो ये है कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए कर्व के ऊपर और कर्व के अंदर। तो इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। अगर एफ जेड एनालिटिक है और एफ डैश जेड कंटिन्यूअस है ऑन द कर्व एंड इनसाइड द कर्व, द कंटूर इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, या सिंपली एफ जेड का इंटीग्रेशन ओवर दिस पाथ विल बी 0। तो इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे इस लेक्चर में। सो प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम लोग यूज करेंगे ग्रीन्स थ्योरम टू प्रूव दिस, ग्रीन्स थ्योरम, एंड हम लोग यूज करेंगे कूशी-रीमान कंडीशन। ओके, सो लेट आपके पास एफ जेड है u प्लस आई वी, ओके, या u फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, v फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, एंड हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो एफ जेड जो है ये है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, तो आपको पता है यहाँ पे, उससे पहले अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो यह जाएगा डी एक्स प्लस आई डी वाई, डी जेड बराबर डी एक्स प्लस आई डी वाई। ओके, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, तो ये क्या करेगा? इट सेटिस्फाइज, यानी u एंड v सेटिस्फाई सी आर कंडीशन। सो सी आर कंडीशन आपके पास, यानी कूशी-रीमान कंडीशन, ये क्या होगा? कूशी-रीमान कंडीशन आपके पास होता है डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y एंड डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x। ओके, सो लेट्स कॉल द फर्स्ट वन एज इक्वेशन नंबर 1 एंड द सेकेंड वन एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमने मान लिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया हमारे पास। ओके, हमें निकालना क्या है? जो इंटीग्रेशन निकालना है एफ जेड डी जेड का कंटूर इंटीग्रेशन, बेसिकली इंटीग्रेशन ओवर द कर्व, क्लोज्ड कर्व। ठीक है, सो ये आपके पास जो कर्व है, वन सेकेंड, दिस इज योर क्लोज्ड कर्व सी, और इसी कर्व के ऊपर इंटीग्रेशन अगर आप निकालोगे सो दैट विल बी 0। तो एफ जेड डी जेड
will be, so what is your fz? fz सिंपली आपके पास है u प्लस iv, और dz आपके पास क्या है? dz आपके पास है dx प्लस i dy. Okay, multiply both brackets, so u dx plus I dy plus I v dx plus I square v dy plus I square v dy. Okay, so this will be fz dz is nothing but it will be, ब्रैकेट लगाते थे, u dx plus I u dy, u dx plus I u dy, फिर आपके पास iv है, तो iv जब मल्टीप्लाई करेंगे तो iv dx प्लस iv I स्क्वायर v स्क्वायर dy. ओके, तो लेट्स सी, सो ये iv है तो iv dx प्लस I स्क्वायर v dy हो जाएगा आपके पास, और इंटीग्रेशन अंदर चला जाएगा, सो या हम इंटीग्रेशन को बाहर ही रखते हैं. ओके, तो ऐसा करते हैं हम u dx और कौन सा इंटीग्रेशन, ये, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं पहले, सो दिस इज योर u dx प्लस i यहाँ पे है तो i वाला टर्म हम i कॉमन ले सकते हैं इसमें से, सो दिस विल बी u dy प्लस v dx. ओके, ब्रैकेट हम दूसरा यूज कर लेते हैं, तो लेट्स यूज करली ब्रैकेट. ठीक है, तो यहाँ आ गया u dx, i आपके पास बाहर आ जाएगा u dy प्लस v dx, और ये i स्क्वायर है, इसका मतलब, सॉरी यहाँ v स्क्वायर नहीं होगा, दिस इज योर जस्ट i स्क्वायर इंटू v dy. तो i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज -1, एंड दिस इज योर v dy. ओके, और ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, इतना आ जाएगा. तो रियल पार्ट कौन सा है आपके पास, रियल पार्ट आपके पास है u dx माइनस v dy, ये रियल पार्ट है, और आपके पास है इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, प्लस i वाला जो पार्ट बचा हुआ है, दैट इज u dy प्लस v dx. ओके, इतना आ जाएगा. अब ये दोनों हम इंटीग्रेशन को अलग कर लेते हैं, सो इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी लिख देते हैं यहाँ पे. ओके, तो ये दोनों अगर इंटीग्रेशन को, ये ब्रैकेट को हम एक साथ लिख लें, तो सो दिस विल बी u dx माइनस v dy प्लस i, इंटीग्रेशन जाएगा, i कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, दिस इज योर ओवर c, और ये आ जाएगा u dy प्लस v एंड देन यू हैव dx, इतने के बराबर आ जाएगा. ओके, नाउ वी विल यूज the Green's theorem. Okay, so what it says, what is Green's theorem? So Green's theorem जो है, Green's theorem आपके पास होता है, अगर आपके पास यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, सपोज यू हैव p dx प्लस q dy, ये इंटीग्रेशन है ना, क्लोज इंटीग्रल, सो ये आपके पास हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी दैट वैल्यू इज जस्ट सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस, सो दिस इज योर डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई, एंड देन यू हैव dx dy. ओके, बस इसी का हम यूज करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है. तो ये p dx प्लस q, तो q की जगह क्या हो गया, माइनस v, तो इसके लिए अगर हम लोग लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा fz dz इज इक्वल टू, तो दिस विल बी डबल इंटीग्रल यानी सरफेस इंटीग्रल डेल क्यू बाई डेल एक्स, तो ये माइनस वी है q की जगह, है ना, जो dy के साथ होगा वो q है, जो dx के साथ होगा वो p है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, तो दिस विल बी माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, क्योंकि q की जगह माइनस वी रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, सो दिस विल बिकम माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, फिर माइनस डेल पी बाई डेल वाई, सो p का जो कोफिशिएंट है, सॉरी dx का जो कोफिशिएंट है वो है p, सो dx का कोफिशिएंट क्या है, u है, so this will become p की जगह u रख दोगे और ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई dx एंड dy. ओके, फिर प्लस i फिर आपके पास डबल इंटीग्रल,
इसके लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे ये। ओके, तो इसके लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चाहिए Q। तो Q क्या होगा, dy का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या है, U है ना। यहाँ पे देखो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। सो Q जो है dy का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे dy का कोफिशिएंट इस वाले में कौन सा है, U। ओके, तो दैट इज नथिंग बट डेल U अपॉन डेल x, फिर माइनस, ओके, फिर डेल P अपॉन डेल y। तो dx का कोफिशिएंट क्या है, V है। तो दिस इज योर माइनस डेल V अपॉन डेल वाई। सो डेल पी अपॉन डेल वाई, तो पी की जगह वी है इस केस में, और ये आ जाएगा डी एक्स एंड डी वाई आ जाएगा। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। यूजिंग Cauchy-Riemann कंडीशन, यूजिंग इक्वेशन 1 वी कैन राइट, है ना, लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हम लोग पहले लिख चुके हैं। यस, यहाँ पे सो डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह यूज कर सकते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स यूज कर सकते हैं। सो लेट्स यूज देम एंड सी व्हाट इज द रिजल्ट। तो ये आपके पास हो गया यहाँ पे। तो दिस इज योर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो किसी एक को चेंज कर लो, u को चेंज कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। तो दिस इज नेगेटिव डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होता है, तो हम ब्रैकेट यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं और यूज करेंगे करली। तो डेल यू अपॉन डेल वाई होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर Cauchy-Riemann कंडीशन से। ओके, फिर प्लस आई डबल इंटीग्रेशन, फिर आपके पास करली ब्रैकेट आ जाएगा। चाहे आप u इसको चेंज कर लो Cauchy-Riemann कंडीशन से, चाहे इसको चेंज कर लो। तो अगर हम इसको चेंज करें Cauchy-Riemann कंडीशन से, सो व्हाट विल बी डेल u अपॉन डेल एक्स, तो दैट इज नथिंग बट प्लस डेल v अपॉन डेल y। और फिर आपके पास यहाँ पे ये है ही पहले से, और ये आ जाएगा dx एंड dy। ओके, एरिया एलिमेंट। अब ये जो है डेल v अपॉन डेल y माइनस डेल v अपॉन डेल y कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया जीरो, दिस इज जीरो। माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस माइनस प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो ये माइनस है ये प्लस है, पूरा कैंसिल हो जाएगा जीरो। इसका मतलब जीरो यहाँ भी आ गया, जीरो यहाँ भी आ गया। दैट मीन्स वी कैन राइट सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फंक्शन कोई है एफ जेड जो एनालिटिक है, और एक बार स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। सो आपके पास अगर कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है और एफ डैश जेड कंटिन्यूअस है इस कर्व पे, और इस कर्व के अंदर एफ डैश जेड क्या है, इसका एक बार जेड की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो कंटिन्यूअस है एफ डैश जेड पूरे कर्व पे और कर्व के अंदर, एफ जेड एनालिटिक है पूरे कर्व पे और कर्व के अंदर। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड ओवर द कर्व, ओवर दिस कर्व या ओवर दैट कर्व सी इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं थ्योरम को, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम।